ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन बच्चे इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख लिए होंगे पिछले 3 वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इसी वीडियो के अंदर आपको साइड के अंदर यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्लेन कर दूँगा। समझ आ गई मेरी बात? मैं यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं, आपके स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ फ्लैश कर जाएगी। बस आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और आंसर्स राइट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग अ एयर। आप लोगों ने एक एक्टिविटी देखी थी। उस एक्टिविटी में क्या था कि हम लोगों ने क्या कहते हैं, मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको जलाने से पहले क्या कहते हैं, उसको रेजमान सैंड पेपर से क्या किया था हमने, सैंड पेपर से रब किया था, है ना। उस सैंड पेपर से रब किस लिए किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है, आप जानते हो मैग्नीशियम जो है एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। क्या है ये? हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये क्या करता है, ये पड़े पड़े ही है ना, हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो अपने ऊपर चिपकाना शुरू कर देता है, और वो चिपकाना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। उस मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की लेयर बन जाएगी। अब जाहिर सी बात है, अगर लेयर चिपक गई तो आप इसको जलाओगे तो मैग्नीशियम रिबन जो बहुत हाई फ्लेम देता है ना, आप लोगों ने ब्लू कलर की लाइट देखी होगी, वो हाई फ्लेम देगा नहीं, और इससे क्या होगा कि ये जो रिबन है प्रॉपर तरीके से एक्सपोज नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से एक्सपोज नहीं होगा, मतलब अपनी एबिलिटी खो देगा, जो इसकी असली गुणवत्ता है वो खो देगा। इसलिए सैंड पेपर से पहले क्या किया जाता है, घिसा जाता है ताकि ये ऊपर से लेयर हट जाए, और उसके बाद जब इसको जलाए तो ये बहुत तेज ब्राइट लाइट दे। ये इसका रीज़न है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। देखो ओके, अगला क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो बच्चे, इस टाइप से रिएक्शंस लिखने के लिए आपको आ सकती है, क्या कर सकते हैं, रिएक्शन लिखने के लिए आ सकती है। तो जैसे पहली रिएक्शन क्या लिखी हुई है कि हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड देगा, क्लोराइड। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसको आपको रिएक्शन फॉर्म में लिखनी है, यानी सिंबॉलिक फॉर्म में। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखा जाता है, H2, क्लोरीन गैस को कैसे लिखा था, Cl2। दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, HCl। समझ आ रही है मेरी बात? इसको बैलेंस कर दो, इस तरफ 2 है, इस तरफ भी 2 है, इधर क्या लगा दो, दोनों के आगे 2 लगा दो। अब देखो रिएक्टेंट में भी 2 हाइड्रोजन, ये देखो 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2, ये Cl, नीचे कुछ नहीं आता, 1 2 जा 2, दोनों बैलेंस्ड हो गया, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट में केमिकल रिएक्शंस लिख देनी है। अगला देखते हैं, अगली रिएक्शन क्या लिखी हुई है, बेरियम क्लोराइड को अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये रिएक्शंस में क्या बनेगा, एक तो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में बनेगा बेरियम सल्फेट। समझ आ रही है मेरी बात? यानी बेरियम क्लोराइड प्लस, ये ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखो बच्चे, यहाँ पर 9th का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आपको ये नाम लिखने नहीं आ रहे हैं तो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के अंदर फॉर्मूला बनाना सिखाया हुआ है। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया हुआ है, आप लोग देखिएगा। बेरियम क्लोराइड के अंदर कैसे लिखा जाता है, देखो इसकी बहुत सिंपल तरीका, बेरियम को लिखा जाता है Ba। फॉर्मूला बनाना एक बार वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बेरियम को लिखा जाता है Ba, और क्लोराइड को कैसे लिखा जाता है, Cl। दोनों का फॉर्मूला लिख दिया। अब 9th में आपने क्या पढ़ी होगी, वैलेंसी पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी, वैलेंसी। नहीं पढ़ी है तो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के अंदर पूरी की पूरी टेबल है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करके। तो इसमें क्या है, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है, 2। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है, 2, और क्लोरीन की कितनी है, 1। ये याद रखिएगा।
अब क्या होता है, फॉर्मूला जब बनाते हैं तो जिसकी जो वैलेंसी होती है वो दूसरे वाले के जाके अटैच हो जाती है, दूसरे वाले के जाके अटैच हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, BA जो है इसकी वैलेंसी होती है 2, लेकिन ये 2 चली जाएगी Cl के पास और Cl की जो वैलेंसी है वो इसके पास आ जाएगी, ये आएगी 1 और Cl क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, क्या 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, BaCl2। याद रखिए बेरियम क्लोराइड को इस तरीके से लिखते हैं। वैसे ही एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है SO4, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है सीधा ही बता देता हूँ 2, इस पूरे की SO4 सल्फेट लिखा जाता है, ये सल्फेट का फॉर्मूला है। तो ये 2 जाके इसके चिपक जाएगा और ये 3 इसकी चिपक जाएगा। ये बच्चे आपको वैलेंसी सीधे याद करनी पड़ेगी, समझ आ गई मेरी बात। तो आप ये जाकर इस 3 के चिपक जाएगा, ये 2 इसके जगह, ये हो जाएगा Al2 और ये पूरा SO4 इस पूरे के नीचे आ जाएगा 3। ये फॉर्मूला किसका हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट। ये इस तरीके से आपको फॉर्मूले बनाना आना चाहिए बेटा, तभी आप ये रिएक्शंस लिख पाओगे। चलिए अब यहीं से देख लो दोनों, तो कौन सा है पहले बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट SO4 3 गिव्स क्या दे देगा, बेरियम और एल्युमिनियम करीब करीब बराबर है, तो ये जैसा लिखा हुआ वैसे लिख दो, क्या दे देगा एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एल्युमिनियम जाके इस क्लोराइड के साथ चिपक जाएगा, तो क्या हो जाएगा Al2Cl2 प्लस ये जाएगा क्लोराइड के साथ चिपक गया और ये आ जाएगा बेरियम सल्फेट, तो SO4 समझ आ गई, बेरियम सल्फेट। ये रिएक्शंस लिख दी, दैट्स ऑल। इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखनी है। चलिए अगला देखिए, अगली रिएक्शन क्या लिखी हुई है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम रिएक्शन कियागा वाटर के साथ तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या बनाएगा ये, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन दी हुई है आपको, सीधे इसका क्या लिखना है, सोडियम Na लिखा जाता है, वाटर को कैसे लिखते हैं H2O गिव्स, दोनों जाके मिला दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, ठीक है, प्लस साथ में H2। अब आप चाहो तो बैलेंस कर दो, नहीं तो कम से कम इतना तो लिख दो, क्योंकि इसमें बैलेंस करने के लिए नहीं बोला है, नहीं बैलेंस बोला है, बैलेंस बोला है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है, LHS को एक साइड लिख दो और RHS एक साइड में कर दो। इसमें Na कितना है, Na है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। इस तरफ देखिए Na कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 3 और ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो देखो ये तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको क्या कर दो, इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है, तो ठीक है हम क्या कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, तो H कितना हो जाएगा, अब देखो H 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2, सोडियम कितने हो जाएंगे 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ पर ये की ये चीज़ करो, सोडियम 2 है 2 लगा दो, हाइड्रोजन 4 है इसके आगे 2 लगा दो, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, सोडियम ये 2 हो गए और ऑक्सीजन इसके साथ 2 है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 2 जा 2, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। इसके आगे 2 लिख दो, इसके आगे 2 लिख दो, इसके आगे 2 लिख दो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। समझ आ गई मेरी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस बार क्या किया इन्होंने, पिछली बार तो सीधा का सीधा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड इस तरीके से लिया हुआ था, इस बार इन्होंने क्या किया, पूरी के पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर लिखा है। कैसे किया हुआ है, सेंटेंस फॉर्मेशन। इसमें क्या बोला, अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेरियम क्लोराइड, किसका सॉल्यूशन लिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड, तो ठीक है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला सीधा लिखो, एंड सोडियम सल्फेट SO4 Na2SO4, इसके नीचे इसकी सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो इसके नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो Na2SO4 ये फॉर्मूला है। बेटा ये फॉर्मूला बनाना अच्छी तरह सीख लो, इसका बाकायदा मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा, बट ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए तभी आप ये इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। और ये 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये फॉर्मूले बनाने हैं, तभी आप कर पाओगे। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाँ बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और
साथ में क्या डाला हुआ है, सोडियम सल्फेट इन वाटर क्या करता है, रिएक्ट करता है और इनसॉल्युबल सब्सटेंस देता है बेरियम सल्फेट का। किसका सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का, और साथ में सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट रिएक्शन देता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है, यानी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। अब आपको इसको क्या करना है, इस तरीके से तो लिख दिया सिंबॉलिक रिप्रेजेंट में, अब इसको बैलेंस करना है। अब इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो चलिए बैलेंस करके देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, LHS RHS बराबर करके देख लो। बेरियम का कितना है इधर 1, क्लोरीन के कितने हैं 2, सोडियम के कितने हैं 2, और SO4 पूरा मत मानो, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। इस तरह भी करके देख लो। बेरियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, सोडियम कितना है 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4। देखो ये बैलेंस, ये बैलेंस, बेरियम बैलेंस, ये दोनों दिक्कत आ रही है, यानी Na और Cl की दो आ रहे हैं। अब इसके आगे 2 लिख दो, जो कम है उस साइड में ज़्यादा कर दो। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 2 जा 2, सोडियम और क्लोराइड देखो इसके नीचे भी 1 2, तो ये दोनों 2 2 हो गए। अब ये बैलेंस हो गई, तो आप सिंपल सा इसके 2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। समझ आ गई मेरी बात यहाँ तक? चलिए इस तरीके से आपको बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना। अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसको जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा, नमक बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और साथ में क्या रिलीज करेगा, पानी H2O। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये इस तरीके से इसको लिख दिया गया। अब बैलेंस करके चेक कर लो, तो बैलेंस देखो तो सोडियम 1, यहाँ पे भी 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन 1, इस तरफ कितने हैं 2, तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन 1, इस तरफ भी क्लोरीन 1, इस तरीके से ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ आ गई मेरी बात बच्चे? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A solution of a substance X, a solution of substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. Second है, write the reaction of the substance X named in first above with water. Okay. देखो आपको पता व्हाइट वॉश के लिए क्या चाहिए होता है, चूना चाहिए होता है। चूने का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम, और हिंदी में इसको बोलते हैं चूना। चूने के साथ आप जैसे ही पानी मिलाओगे, क्या मिलाओगे आप, पानी H2O, तो ये रिएक्शन होते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्लैग्ड लाइम। क्या बन जाता है, स्लैग्ड लाइम। और इसी से तो आप क्या करते हो, वाइट वॉश करते हो। समझ आ गई मेरी बात? इसी से आप क्या करते हो, वाइट वॉश करते हो। तो इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि वाइट वॉश के अंदर जिस सब्सटेंस की, जिस चीज़ की वजह से वो नया वाइट वॉश का मटेरियल तैयार होता है, वो चीज़ कौन सी है, तो वो चीज़ कौन सा है, चूना। तो इसमें X क्या नाम है, X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा इसमें रिएक्शन सीधा ही पूछी हुई है कि इसकी रिएक्शन लिख के बता दो। यही रिएक्शन है, चूने के साथ पानी मिलाओ, स्लैग लाइम बन जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, वाइट वॉश। तो ये सेकंड का आंसर हो गया, और ये X पूछा है कि X क्या है, तो वो फर्स्ट का आंसर हो गया। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द वाटर, नेम दिस गैस। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया था हमने, यानी पानी को तोड़ा था। आप जानते हो इसको तोड़ने के लिए हमने क्या किया था, इस टाइप से एक बर्तन लिया था, इस बर्तन के अंदर 2 टेस्ट ट्यूब लगाई थी। क्या लगाई थी, 2 उल्टी टेस्ट ट्यूब लगाई थी, और इसको पानी से भर दिया था। जब पानी से भरा तो इसके अंदर भी क्या हो गया, पानी भर गया, और इसके नीचे वो कैप लगा दी ताकि पानी गिरे नहीं, और इधर से एक ग्रेफाइट की रॉड ताकि इस पानी को क्या किया जाए, तोड़ने के लिए काम आए, इसमें करंट पास हो। यहाँ से वायर लगा के हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से जब कनेक्ट किया, ये 6 वॉट की बैटरी थी, कनेक्ट कर दिया।
अब एक साइड में तो कौन सी गैस बनी थी, ऑक्सीजन गैस बनी थी, और एक साइड में हाइड्रोजन गैस बनी थी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या आता है, H2O। तो इसमें से दो ही गैस बनेगी, एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, मैंने आपको जूम करके बताया था कि ऑक्सीजन गैस जो होगी वो थोड़ी सी कम बनेगी, मतलब इतनी सी गैस बनेगी, वहीं हाइड्रोजन इसकी करीब करीब ज़्यादा बनेगी, दुगनी बनेगी। अब पूछा हुआ यही क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब किया जाता है तो उसके अंदर एक गैस कम बनती है और एक गैस ज़्यादा बनती है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे के जिम्मेदार है ये फॉर्मूला। फॉर्मूले में आप क्लियर कट देख सकते हो कि पानी बनने के लिए, वाटर बनने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें जितनी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगर एक एटम ले रहे हो तो हाइड्रोजन का हमें कितने एटम लेना पड़ेंगे, 2, तभी तो H2O यानी दुगनी हाइड्रोजन गैस लेनी पड़ेगी। हाइड्रोजन गैस कितनी लेनी पड़ेगी, दुगना। इस तरीके से ही वाटर बनेगा। इसलिए जाहिर सी बात है, अगर हाइड्रोजन को वापस इस वाटर को तोड़ोगे, यहाँ से तोड़ोगे, तो ऑक्सीजन गैस क्या बनेगी, कम, और इससे दुगनी क्या बनेगी, क्या दुगनी क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, रेशो जो होता है वो 2:1 होता है। इसीलिए क्या नाम, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर एक में गैस कम बनती है और एक में ज़्यादा बनती है। बाकी आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर ऑलरेडी इसका सिंपल इंग्लिश के अंदर आंसर स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब आ जाइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन? ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला है, एक एक्टिविटी और थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, क्या थी कि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है। कैसा होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, इसका रंग कैसा होता है, ब्लू कलर का। जब इसके अंदर आयरन नेल डाली गई, क्या डाली गई, आयरन नेल, Fe, आयरन को क्या बोला जाता है, Fe, मतलब आयरन की कील डाली गई, लोहे की। जब कील डाली गई तो ये जो आयरन सल्फेट था ना, थोड़ी देर के बाद कील रखा गया, थोड़ी देर इसको रखा, तो ये ब्लू कलर जो था ये किस में बदल गया, ग्रीन कलर में, हल्का सा लाइट ग्रीन कलर बन गया। और इसके ऊपर इस लोहे के ऊपर क्या था, येलो ब्राउन कलर का चिपक गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ये जो नेल है, इस नेल के डालते ही ये ब्लू कलर ग्रीन में क्यों बदल गया? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। इस रिएक्शन में जानते हो, देखो आयरन का क्या फॉर्मूला था, Fe लोहे का, और कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव्स। आप जानते हो कि लोहा कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, तो ये लोहा जाकर इस तांबे को क्या करेगा, यहाँ से लात मार देगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, ताकतवर कमज़ोर को हटा देगा। तो ये जाकर बन जाएगा FeSO4 और ये कॉपर हो जाएगा अनाथ। तो ये जो होता है, देखो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, ब्लू। अब क्योंकि आयरन ने इसको लात मार दिया है तो ये आ गया आयरन सल्फेट। अब आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, ग्रीन, याद रखिएगा। इसीलिए ये आयरन जैसे आया, इसने कॉपर को हटा दिया, तो ब्लू रंग अब किस में बदल गया, ग्रीन। दिस शोज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ गई मेरी बात? इसलिए ये तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और दैट इज वाई इस सॉल्यूशन का रंग ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है आपको। क्या करना है आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बुक के अंदर जो भी दिया हुआ है आप उसका एक लिख लो, कुछ नहीं है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जैसे ही आप मिलाओगे इसको बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये क्या करेगा, सोडियम जाएगा बेरियम को भगा देगा, ठीक है। तो ये बना देगा, क्या बना देगा, ये जाएगा इसको भगाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम और क्लोराइड, प्लस ये जाएगा, ये बेरियम आएगी इसकी जगह पे बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेरियम कार्बोनेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल लिखना है, लिख सकते हो आप। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग। पहली इक्वेशन दी हुई है,
Na+O2 gives 2Na2O, इसके आगे 4 लिखा हुआ है। दूसरी इक्वेशन CuO plus H2 gives कॉपर प्लस H2O। ओके, इसको देखो, यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई है, आपको क्या बताना है कि इनमें से किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और किस में आपको रिड्यूस हो रहा है, यानी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन आके प्लस होता है। किसी में भी अगर ऑक्सीजन प्लस हो रहा हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और किसी में भी ऑक्सीजन अगर माइनस हो रहा हो, हट रहा हो, तो वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो Na पहले यहाँ पे अनाथ था, ये आगे जाके क्या हुआ, देखो Na के पास में कौन चिपक गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस हो गया। तो Na क्या है यहाँ पर, सोडियम है ऑक्सीडाइज्ड। वहीं पर O2 पहले इसके पास 2 एटम थे, अब जाके कितना बचा, एक ही बचा यहाँ तक तो पहुँचते पहुँचते, तो 2 हट गए, तो एक इसका अनाथ हो गया। तो ऑक्सीजन इसमें क्या है, ऑक्सीजन इसमें रिड्यूस, क्या है ये, रिड्यूस। आपको बस इतना ही बताना है कि कौन सा सब्सटेंस इसमें रिड्यूस हो रहा है, कौन सा इसमें। अब इस रिएक्शन में देखो, पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीजन अनाथ हट गया, इससे ऑक्सीजन हट गया। तो ये सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो जाता है, रिड्यूस, ये हो जाता है रिड्यूस। समझ आ गई। उसके बाद देखो अगला है H2। अब H2 के पास ऑक्सीजन था क्या, नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑक्सीजन आ गया, और जब ऑक्सीजन प्लस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन। तो आपको बस यही नाम बताने थे, और कुछ नहीं करना था। चलो अब आ